और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी भेजता है। आज इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री में आप पहली बार उस गैंगस्टर को लाइव सुनेंगे। लॉरेंस बिश्नोई आज बोलेगा, अपने गुनाहों के राज खोलेगा। जेल में होते हुए ऐसे कैसे एबीपी से कनेक्ट हो सकते हैं? आपको ये सुविधा कैसे मिल जाती है? लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं सर कहीं, तो इस चक्कर में कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कल को जेल से ये पूछा जाएगा कि जेल में फोन कैसे आया, बात कैसे हुई चैनल से? सर हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमें ज्यादा नेगेटिव शो कर दिया बाहर समाज के अंदर, हमें मतलब आतंकवादी कहने लग गए या अंदर हमारे अलग मतलब एक तरह की छवि पेश कर दी। वो हम अपना पक्ष रखना चाहते थे आपके सामने, और आप हमें एक सही प्लेटफॉर्म लगे, तो इसलिए पहली बार आपसे ही बात कर रहे हैं। और इतना बोलने में बढ़िया नहीं है सर, कभी बोले नहीं है कभी टीवी पे, तो कोई गलती हो तो आप माफ करना हमें। आपका तो अपराध बोलता है, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर अपराध तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई ऐसे है कि सर इंसान खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने पैदा कहाँ होना है, किस कल्चर में होना है। तो जैसे उसको शुरू से एटमॉस्फेयर मिलता है या उसको सिखाया जाता है सर कि भाई आपकी ये रिलीजन है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, ये कंट्री के हैं, ये आपकी कंट्री है, ये आपका रिलीजन है। तो उसके बाद जहाँ पढ़ते हैं या सराउंडिंग्स जैसी होती हैं सर, कभी कभी विचार उस समय ऐसे डेवलप हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कभी सर हमने कोई अपराध कर दिया होगा, उसकी सजा काट रहे हैं पिछले 9 साल से जेल में। नहीं, सजा नहीं, अभी तो आप पे मुकदमे ही चल रहे हैं, सजा की बारी तो आई नहीं है किसी केस में। हाँ जी सर, मुकदमों में इतना लंबा समय जेल कटवा दी सर, सजा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। दिल नहीं करता कि जेल से बाहर आना है, बाहर आ जाएं? क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने या कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही मैं, लड़ाई झगड़े के केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ मैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये अपराध की दुनिया छोड़ दे। इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ, आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। ये बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में अपराध नहीं है। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। हाँ मैं इससे खफा था काफी, मेरे जो मैं अपने बड़े भाई मानता था विक्की मुद्दू खेड़ा को, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। जेलों में भी उनसे बात करता था, और जैसे यहाँ पंजाब की जेलों में उनको सपोर्ट करता था, जैसे नेता इसकी कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़ थी। और वहाँ उस टाइम मौजूदा सीएम था चन्नी सिद्धू, कौन सा सिद्धू है जो ये कॉमेडियन सिद्धू है, उसके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे। और राजा वेडिंग के साथ इसके रिलेशन थे, तो पुलिस इसके इन्फ्लुएंस में थी उस टाइम, काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा चर्चित आदमी था ये पंजाब का। तो हमारे एंटियों को मतलब हमारे खिलाफ मजबूत कर रहा था सर ये, तो वो हम इसके खिलाफ थे। और मेरा तो फोन चल नहीं रहा था उस टाइम पर, जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने जो भी किया बाकी आगे कानून देखेगा सर क्या हुआ। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। जो मेरे गांव का है, मेरा भांजा ही लगता है जी, सचिन और गोल्डी भाई, इन दोनों की थी प्लानिंग। और मेरे को ये पता जरूर था, पर मेरी प्लानिंग जब आप ये मेरी बताइए, प्लानिंग थी जब वो लड़के पकड़े गए थे। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? अगर विक्की मिड्डू खेड़ा आपके भाई थे तो उसके लिए भी तो कायदा कानून था, अगर उनकी हत्या हुई तो कायदा कानून इनको सलाखों के पीछे पहुंचाता ना। आपने या आपके साथियों ने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप जो है वो कत्ल करके ये बदला लेंगे? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से। शक ही है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए इसमें, सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए, जिनके घर में एक दिन पानी भी है वो भी जेल काट रहे हैं जी, पीटा वो अलग उनको। इस शक के चक्कर में, इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। आप ये ये तो बताइए, मरने के बाद पोस्टर डालता था उनके, हमारे एंटी इसके साथ गाड़ी में प्रचार कर रहे थे इसके इलेक्शन का। अच्छा ये शक हमें बताइए, तो था, शक पुलिस अपना शक दूर कर लेती जी।
जब सारों को कहीं उसको इसके मैनेजर को बाहर भगा दिया, उसके बाद कहते कि उसको कभी लाके पूछ लेंगे, 20 साल बाद पूछ लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को वो हकीकत में बनाना चाहता था अपने। आपको उसके गानों से भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई गानों से प्रॉब्लम नहीं थी। विक्की मरने से पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा मर्जी ये कोई कह देते वो गाना गाया था इसने, उसकी कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसके पहले ये चंडीगढ़ घूमता ही था यहाँ पे, हर जगह कोई इसके पास गनमैन नहीं था कोई, और इसकी हमने कभी प्रयास ही नहीं किया सर। ये आर्टिस्ट था या इसकी अलग लाइन थी। हम जो अपना कोई क्राइम किया होगा तो हम अपनी जेल काट रहे हैं, जिनसे हमसे हमारी दुश्मनी है सर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भाई अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके खिलाफ। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। तो वो एक मेरा भांजा जी, गोल्डी मेरा बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था, तो हम साथ ही हैं। गोल्डी को भी सर मतलब पहले तो मतलब नॉर्मली था, पिछले 2 साल से इन्हीं की वजह से क्राइम में आया। उसका छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई लगता था, गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया था, तो इस चक्कर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई? जी सर। आपको ये क्यों लगता है कि सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था? आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमने हमारे एंटीओ ने सर, कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, उसकी रियाकी करवाई उसके मैनेजर ने, गाड़ी में शूटरों को लेके आया था सर, वहां रुकवाया एक दिन, अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहां इंसिडेंट हुआ विक्की मिड्डू खेड़ा। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 21 केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे। विक्की भाई तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर वो, जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं जी, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लक्की लड़का है उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कि उनका ऐसा ये स्टेप उठा देंगे। हमारे कोई हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ के कोई क्रिमिनल हैं तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे, वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर। कभी उसको एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पे, विक्की भाई पे नहीं कभी वो चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक केस हुआ था। वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्को थिक वालों से? वो तो सर केस हो जाता कोई लेता होगा तो। मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका। तो उसको मारा क्यों फिर? हम तो अपने साथ वाला नहीं मरने देते जाते थे, अभी यही बता सकते हैं क्यों मारा जी उसको, हम तो बचा के रखना चाहते थे। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया अभी काफी समय हो गया सर देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो, यही है तब से। कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। जेल से सब कुछ तो आप बाहर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया, मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने कोई काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते हैं। ग्रेनेड कैसे आ गया सिद्धू मूसेवाला पे अटैक के चक्कर में? ये AK-47 कहां से मिल गई? गोल्डी बैठा है कनाडा, ये कैसे आई आपके गैंग के पास? सर उनके गोल्डी भाई और सचिन के लिंक थे सर, वहाँ यूपी के कोई तस्कर थे ये खुर्जे वाले, उनसे उनके लिंक थे, पुराने लिंक, तो उन्होंने वहीं से मंगवाई थी। इमरान खुर्जा जी, इनकाउंटर हो गया अब तो उसका, तो उसी से साल एक पहले मरा जी। तो ये प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी? जी सर, जब विक्की मर गया तो तभी से चल रही थी।
अगस्त 2021 में विक्की की पहले हफ्ते में 6 या 7 तारीख को विक्की का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद से प्लानिंग की। तभी से चल। तो इस पे काफी खर्च भी आया होगा, काफी बड़ी प्लानिंग लगी होगी। तो ये कनाडा से, या सचिन भी तो मतलब दुबई चला गया था, अब तो मुझे पता नहीं कहाँ, वो कह रहे हैं कि अजरबैजान में कहीं पकड़ा गया है, पता नहीं, अभी आया तो है नहीं इंडिया, शायद डिटेन हुआ कोई कह रहे हैं। क्या इन दोनों ने ये पूरी प्लानिंग कर दी? जी सर, इन्हीं दोनों की प्लानिंग। तो आप मई के महीने में नाराज क्यों हुए गोल्डी से कि भाई आपसे एक काम बोला था और वो काम होता ही नहीं है? 13-14 मई के आसपास जो मुझे पता है कि 29 मई को हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाला की, और 13-14 मई को आपने डांटा था गोल्डी को। नहीं सर, भाई या छोटा भी थोड़ा आपस में है, कई बार हो जाती है बात, पर बात ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस नॉर्मली यही कहा था मैंने कि भाई जो विक्की भाई वाला मर्डर हो उसका इंसाफ लेना है हमने, और थोड़ा प्रयास करो कि जो गुनहगार है उनको सजा देंगे, अगर कानून नहीं दे रहा तो हम देंगे। नहीं, पर कानून ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना भी हम सजा नहीं देंगे। जो लोग पकड़े जाने थे, कई पकड़े भी गए और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पंजाब में तो किसी की अरेस्टिंग ही नहीं हुई सर, विक्की के मर्डर में। गुरलाल के मर्डर में किसकी अरेस्टिंग हुई है बता दीजिए। नहीं, वो इतना आसान भी नहीं होता ना गैंगस्टर्स को पकड़ना, जो किलर होते हैं वो। दूसरी स्टेट वालों ने पकड़ लिया ना सर, फिर उन पे तो केस ही नहीं था कोई, तो आपका पंजाब में पकड़ लेते। तो आपका क्या कहना है कि पंजाब पुलिस जान के नहीं पकड़ती? नहीं सर, ये इसके इन्फ्लुएंस में थे, उस टाइम की सरकार थी जो कांग्रेस, वो कभी पकड़ने दे नहीं दे रहे थे। ये सिद्धू मूसेवाला जी ये बचाव कर रहा था उसका, दूसरी गैंग का, ये पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहा। पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरी प्लानिंग पे, और वो पैसा आया कहाँ से? पैसा सर, ये हमारे शराब शुरू का काम है सर, जहाँ ठेके ठुके हैं कई सर्कलों के, तो वहां से आया। नहीं, फिरौती के तौर पे आता है या आपकी हिस्सेदारी है? हाँ, फिरौती के तौर पर ही आ जाता है सर। सर शराब कारोबारी हैं, उनसे जो ब्लैक करते हैं शराब की बिहार या गुजरात में, उनसे ले लेते हैं। वो भी 2 नंबर पे काम कर रहे हैं। आपको कैसे जेल में पता लग जाता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं? आप तो उस 8-9 साल से अंदर बंद हैं, मुझे ही नहीं पता, बाहर मैं घूमता हूँ 24 घंटे, आपको कैसे पता चल जाता है? जेल में सर ये 2 नंबर वाले ही आते हैं ना जी, वो बता देते हैं कि वो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अपराधियों को तो जेल में पता लगता है सर क्या है क्या नहीं। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे फिरौती मांगते हैं आप? मुझे लगता है ऐसे तो कोई फिरौती नहीं देगा, या कुछ और अंदाज होता है आपका? नहीं मांगी नहीं सर फिरौती, अभी काफी समय हो गया। कभी शुरू में कभी नहीं थे पैसे तो मांग ली होगी, पर अभी तो 4-5 साल हो गए कभी फिरौती का कहीं नहीं। गोल्डी भाई ने जरूर फोन किया होगा इधर उधर मेरे को, यहाँ इंटरोगेशन में जब मैं था तो मेरे को कई ऑडियो सुनाए थे, तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अभी नहीं, मैं नहीं मांगी सर फिरौती का। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे भाइयों को मरवा देते हैं, तभी तो वो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। मैं तो सर मैंने शुरू में आपको कहा था, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमें आतंकवादी बना दिया इन्होंने बिना ही मतलब के, ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में कि ये सिद्धू मर गया, इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं, और इससे पहले हुई नहीं। इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये पूरा दुनिया को, ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी नहीं हमारे वाले मरे थे, तब तो इनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसे ही होती हैं सर, फिर ये मर गया अब हमारी वाली जाने भी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगी। हमारे वाले मरे थे तो किसी को पकड़े नहीं, एफआईआर में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था, हमारे साथ वालों को उठा के केस डाल दिए उसमें। ओपन आई एफआईआर पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों के केस डाल रहे थे। विक्की मरा, किसी को पूछा ही नहीं जी। यहाँ पे 3 जनों की ऐसी अरेस्ट डाल दी कि पनाहगिरी में, और अरेस्ट ही 1 साल तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुई विक्की के केस में। सारों की जाने इंपॉर्टेंट लग जाती है ना जी, जब कोई बड़ा आदमी मरता हो। इतना कोई समाज सेवी तो था नहीं सर, ये कोई समाज सेवी तो था नहीं है इतना बड़ा कोई। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने स्टेज पे कभी कहा कि गैंगस्टर बड़ी माड़ी चीज है, नशा मत पियो, ये मत करो। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने कोई ऐसी बात की होगी। किस चीज का इसको पंजाब का मसीहा बना रहे हैं बिना मतलब, किस चीज का? मैंने तो कभी सुना नहीं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता था कि आप लोगों से डर था उसको? नहीं सर, ये सिफारिश करता था ना, ये पॉलिटिशियनों से तो सिफारिश करवाता था। कोई सारी भेद थे उनके पास। एक मर्डर भी हो गया था इससे लुधियाना में, वो किसी और लड़के ने अपने सिर पे ले लिया था, बाद में इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। तो सारी चीजों में पॉलिटिशियन इसका नाम निकलवाते थे, ये सिफारिशें कर, सबका पता था सब चीजों का। तो उन्होंने बाद में प्रेशर डाल दिया होगा कि आज राजा वड़िंग के साथ ही रहता था ज्यादा। तो आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि राजा वड़िंग के साथ क्यों रहता था? नहीं सर, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राजा ऐसे राजा वड़िंग ऐसा ही है। तो मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे? चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी हो सर। फिर हम अपने रिएक्शन में, अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी पंजे मारता ही है।
लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम, से मेरे को तो पता भी नहीं था। ये गोगिंग गैंग वालों फोन चला रहे थे, उनके पास था, तो उन्होंने बताया मेरे को बात। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो तभी मार दिया उसको। मेरे को तो बाद में यहाँ आके पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई उन्होंने मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका।